क्या आप भी सीयूईटी पीजी 2027 का एग्जाम देना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर करना चाहते हैं? तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा कि काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन देती हैं। बट साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या किसी भी यूनिवर्सिटी जो आपको सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपके मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के कोर्स में एडमिशन देगी, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मैथ्स आपने पहले से पढ़ी हो ये कंपलसरी है या नहीं? Hello everyone, welcome to CUET PG Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. And ये एक वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है जिनका भी डाउट है कि मैम हमने 10+2 लेवल पर या अपनी बैचलर्स डिग्री के दौरान मैथ्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो क्या हम यहाँ एलिजिबल हैं आगे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करने के लिए उन यूनिवर्सिटीज से जो CUET PG का स्कोर देखते हुए आपको एडमिशन देती है। सो लेट्स क्लियर ऑल योर डाउट्स। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते हैं। आप CUET PG का एग्जाम देते हो, इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर करते हो, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी CUET PG का स्कोर देखते हुए एडमिशन देती है उनमें एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से। अब बात कुछ ऐसी है कि हर एक कैटेगरी में देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, बट उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 45 है, आउट ऑफ दोज 45 यूनिवर्सिटीज ओनली 32 यूनिवर्सिटीज में ही आपको MA या फिर MSc इकोनॉमिक्स के नाम से कोर्स ऑफर किया जाएगा। सिमिलरली फॉर अदर यूनिवर्सिटीज, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर एक कैटेगरी में हमारा मतलब सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज से है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स ऑफर कर रही हैं। ठीक है, अब इतनी सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे उनके काउंसलिंग पोर्टल पे, तो उस टाइम पर आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक करने को कहा जाएगा, लेकिन ये आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होना चाहिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज एडमिशन के टाइम बोलेंगे कि आपने मैथ्स पढ़ी हो पहले से, ये आपके लिए कंपलसरी है तो ही एडमिशन मिलेगा, राइट। भले ही आपने CUET PG का पेपर दिया, लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करो। और कुछ यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैथ्स एकदम कंपलसरी होती है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं जो बिना मैथ्स के भी आपको एडमिशन देती है। तो हमें यही समझना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में मैथ्स कंपलसरी है। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर किन किन यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग यहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक स्ट्रक्चर। हमारा फोकस उन यूनिवर्सिटीज पे होने वाला है जो स्टूडेंट्स की टॉप चॉइस होती हैं किसी भी वजह से, एकेडमिक स्ट्रक्चर की वजह से, फैकल्टीज की वजह से, प्लेसमेंट्स की वजह से। तो हम उन टॉप यूनिवर्सिटीज पे फोकस करने वाले हैं। एंड इनमें से भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ बहुत हाई होती है और कुछ की एवरेज लेवल रहती है। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमने यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे लिस्ट मेंशन किए, इनमें से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में मैथ्स कंपलसरी है। सबसे पहले हम ये देखने से शुरुआत करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 कैटेगरीज में डिवीजन करती है, C2 एंड C1। C2 में आप तब आओगे अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कंप्लीट की है या फिर आपने कोई भी 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की है, लेकिन तब आपने इकोनॉमिक्स को एज अ मेजर या माइनर सब्जेक्ट पढ़ा हो, देन आप C2 कैटेगरी में आओगे। अदरवाइज आप C1 कैटेगरी में आओगे। कौन स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की है, एंड उन स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि उन्होंने मैथ को पहले से पढ़ा हो क्लास 12th के लेवल पर, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आपने मैथमेटिक्स को अपनी बैचलर्स डिग्री के दौरान पढ़ा हो एटलीस्ट 4 क्रेडिट्स तक। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि जो स्टूडेंट्स अभी अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में है, अभी तक अगर आपने यहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ी थी, तो अपनी मैथमेटिक्स को चूज कर लेना अपने बैचलर्स लेवल पर एटलीस्ट 4 क्रेडिट्स तक, सो दैट DU में एडमिशन का अगर आपका ड्रीम है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास JNU 2 कोर्सेज ऑफर करता है, MA इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड एक है जनरल MA इकोनॉमिक्स। दोनों में ही कंपलसरी है कि आपने मैथ्स को पढ़ा हो। मैथमेटिक्स यहाँ पर भी कंपलसरी है और यहाँ पर भी आपके लिए मैथ कंपलसरी है। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट टू IGIDR, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स के टॉप चॉइसेस में से एक है। तो IGIDR में क्या कहा गया है, यहाँ पर भी मैथ्स कंपलसरी है, राइट। यहाँ पे ये कहा गया है कि आपने 10+2 लेवल पर पढ़ी हो तो भी चलेगा, हायर लेवल पर यानी कि बैचलर्स के दौरान पढ़ी हो तो भी चलेगा, एंड इवन ये लोग NIOS सर्टिफिकेट भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करें। तो अगर आप IGIDR में एडमिशन के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, अगर आपकी मान लो ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुकी है, अब आप वहाँ तो कोई चेंज नहीं कर सकते, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए NIOS सर्टिफिकेट ले सकते हो मैथ्स में। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू BHU। अब BHU भी आपको 2 कोर्सेज ऑफर करता है, एक है नॉर्मल MA इकोनॉमिक्स जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, जिसमें कहा है कि आपको सब्सटैंशियल नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की, और दूसरे कोर्स दैट इज MA एनर्जी इकोनॉमिक्स, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है फॉर NEP एंड फॉर नॉन NEP स्टूडेंट्स, जिसे आप रीड कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास HCU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी आपको दो अलग अलग कोर्सेज को ऑफर कर रहा है। इस वाले कोर्स में मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बट MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में ये लिखा गया है कि आपने मैथमेटिक्स को +2 लेवल पर पढ़ा हो। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू योर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी 1 ईयर PG भी ऑफर करता है और 2 ईयर PG भी ऑफर करता है। ये CUD PG के बेसिस पर भी एडमिशन लेता है और खुद का एंट्रेंस भी कंडक्ट कराता है। अगर हम अभी CUD PG के बेसिस पर बात करें तो अगर आप यहाँ पे 2 ईयर PG प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है मैथमेटिक्स को आपने पढ़ा हो अपने बैचलर्स लेवल पर या 10+2 लेवल पर कंपल्सरी। इसीलिए कह रही हूँ जो भी अपनी अंडर ग्रेड डिग्री को परस्यू, जो भी अपनी यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू करे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स है, वो अपने मैथ्स रिलेटेड कोई सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, सो दैट आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पर 1 ईयर PG प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके से आपके लिए मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास CDS सेंटर। हाँ, यहाँ पर अगर हम CDS के बारे में बात करें तो CDS में आपको क्या बोला गया है, CDS तिरुवनंतपुरम सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज। यहाँ पर भी आपके लिए कहा गया है कि आपने इनमें से एटलीस्ट कुछ भी एक पढ़ रखा हो। ठीक है, मैथ्स, स्टैट्स, क्वांटिटेटिव पेपर या तो +2 लेवल पर या अपने अंडर ग्रेड डिग्री के लेवल पर आपने पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हो। ओके, देन हमारे पास है एक स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का जब स्कोर है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता कि वो टॉप 3 चॉइस IGID या DU JNU में ही जा पाए, देन दे गो फॉर अदर यूनिवर्सिटीज। तो मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी यहाँ पर इसीलिए बात की है। यहाँ पर भी कहा गया है क्या कि आपने यहाँ पर मैथमेटिक्स को +2 लेवल पर पढ़ा हो या फिर मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स को आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो अंडर ग्रेड लेवल पर। सिमिलरली हमारे पास अब हम उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है, मैथ्स आपने पढ़ी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? सबसे पहले बच्चे आपके पास यहाँ पे गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये आपको इतने सारे कोर्सेज ऑफर करता है आपके एक ही पेपर कोड। अगर आपने CUD PG में इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था तो आप यहाँ पर गोखले इंस्टीट्यूट से इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अपने उस स्कोर के बेसिस पर। और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कहीं पर भी इन्होंने मैथ्स को कंपलसरी नहीं बोला है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। एक सिमिलरली DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें भी कोई यहाँ पर आपके लिए कंपल्शन नहीं है मैथ्स आपने पढ़ी हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में भी यहाँ पर एडमिशन के लिए मैथ्स आपने पढ़ी हो पहले से कंपल्सरी नहीं है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप रीड कर सकते हो। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा और मे भी कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ से पढ़ा भी हो अपने बैचलर्स लेवल पर। तो इनकी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर भी इन्होंने कोई ऐसे कंपल्सरी नहीं लिखा है मैथ्स के लिए। ठीक है, आप बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड कर सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर भी मैथ्स आपके लिए कंपल्सरी नहीं है। एंड सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स आपके लिए कंपल्सरी नहीं रखी गई है। तो वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी हर एक कैटेगरी में, बट डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट टॉप चॉइसेस के ही बारे में बात करना चाहता है, इसीलिए मैंने उन्हीं टॉप में से कहाँ कहाँ मैथ्स कंपलसरी है। अगर वहाँ कंपलसरी है तो आपने अगर अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ी थी तो आप कैसे पढ़ सकते हो बैचलर्स लेवल पर, और अगर आपने यहाँ पर मैथ्स पढ़ी ही नहीं है, आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर आपके पास उन यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है जहाँ पर मैथ्स कंपलसरी नहीं होती है। ओके, आई होप ये जो डाउट था सभी स्टूडेंट्स का, बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, ये एकदम रिजॉल्व हो गया होगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, राइट। सिमिलरली बच्चे, ये एक डाउट तो मैंने आपका एक छोटे से वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया है। आई होप कि आगे चल के सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करे, बट अदरवाइज भी आपके कोई भी डाउट्स हैं, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सारी की सारी यहाँ पे गाइडेंस मिल जाती है CUD PG इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया स्कैन करके या फिर आप इस नेम को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ जिस तरीके से एक डाउट क्लियर हुआ, सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और इसीलिए CUD PG 2027 की प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, आपकी कंप्लीट सिलेबस कवरेज के लिए एक डेडिकेटेड बैच अवेलेबल है, दैट इज चाणक्य अल्टीमेट बैच। ये हमारा अभी बैच स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी जो हमारे 2 बैचेस स्टार्ट हुए थे उनमें सीट्स फुल हो चुके हैं, तो ये हमारा 3rd बैच आया। जिन्होंने भी अभी तक एनरोल नहीं किया था प्रीवियस बैचेस में, वो जल्दी से जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। अभी अगर आप बैचेस में एनरोल करते हैं, चाहे आप चाणक्य अल्टीमेट में एनरोल करो या फिर आप अगर महापैक में क्या होता है, आपको सभी बैचेस जितने भी हमारे अभी बैचेस हैं, फ्यूचर माइंड, सब पर एक ही बार में एक्सेस मिल जाता है। तो अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करते हो अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए, तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए 40% ऑफ का बेनिफिट मिल रहा है, तो आप एक लोअर एंड अफोर्डेबल प्राइस से बैच में एनरोल कर सकते हैं, राइट।
40% ऑफ आपको यहाँ पे अभी मिल रहा है। बैच रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है, आप इस मेंशन ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका डाउट है, जो भी क्वेरी है। एंड दिस इज द कोड जो आपको अप्लाई करना है सो दैट आप जो भी डिस्काउंट अवेलेबल है उसका बेनिफिट ले पाए, PY19। किस तरीके से अगर आप बैच में एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। अड्डा 24/7 की आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज में जाना है, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में जाना है। इधर स्क्रॉल डाउन करने पे लेफ्ट साइड पे आपको CUET PG शो होगा, CUET PG इकोनॉमिक्स का ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर आपको ये चाणक्य अल्टीमेट बैच जो अभी अभी हमारा 3rd बैच आया है वो शो हो जाएगा और महापैक शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, जो मैंने आपको कोड बताया था उस कोड को आप एंटर कर लेना PY19। देन यहाँ पर आपके लिए जो भी डिस्काउंट है उसके बाद फाइनल अमाउंट शो होगी, देन आप पे नाउ पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप सारी चीज़ें एकदम सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गई एंड जिनका भी जो भी मैथ्स रिलेटेड डाउट था वो भी क्लियर हो गया। और अगर आपने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ी थी तो आप एक राइट डिसीजन ले सकते हो अभी भी, ताकि आप जो आपकी बेस्ट या जिन यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेने का, जिन यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचने का ड्रीम रखते हो वहां तक पहुंच पाओ। बाकी कंप्लीट गाइडेंस आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। थैंक यू सो मच एवरीवन।